ये मेंबरशिप रिस्ट्रिक्टेड गोल्फ कोर्स नहीं है। इसमें एक प्रोसीजर है, ड्राइविंग रेंज इज़ ओपन फॉर एवरीवन। हम तो बच्चों को, इवन कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हमने गोल्फ एकेडमी यहाँ ओपन की। खुशकिस्मती की बात है कि जम्मू में 126 प्रोफेशनल, और वो ऑलमोस्ट प्रोफेशनल्स मुझे लगता है कि वो फर्स्ट टाइम जम्मू में आएंगे। अगर आप, मुझे लगता है आज वेव मॉल में आप बच्चों को किसी गेम को 500 रुपये का तो उसका कार्ड आता है, तो इधर तो आपने 100 रुपीज़ की आप बॉल्स लेके 2 घंटे तक पूरी फैमिली यहाँ पे बॉल्स हिट कर सकती है। प्ले फैसिलिटीज़ को कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। सो ये रिस्ट्रिक्टेड गोल्फ कोर्स नहीं। ग्रीन फी कितनी है? ग्रीन फी हमारी 1500 है फ्रॉम नॉन मेंबर्स। गोल्फ की दुनिया से बहुत कम वाकफियत मेरी, और लेकिन जितनी वाकफियत है वो वाकफियत भी टेलीविज़न चैनल के ही ज़रिए हुई। गोल्फ यूजुअली लाइव हुआ करता था स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर, और वहाँ से थोड़ा बहुत समझ में ये आता था कि गेम क्या है। लेकिन अब जम्मू में गोल्फ क्लब है, और इस गोल्फ क्लब में पहली बार प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा टूर्नामेंट, लगभग 126 के करीब प्रोफेशनल जो हैं वो उसमें खेलने जा रहे हैं, और वो होने जा रहा है जम्मू के जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में। जम्मू तवी गोल्फ कोर्स की सेक्रेटरी मानव गुप्ता जी मेरे साथ हैं, डिटेल्स इनसे लेंगे। लेकिन जब आप गोल्फ कोर्स आते हैं तो अगर कभी आपको मौका मिले, गोल्फ कोर्स में जिस वक्त आप घूमते हैं तो लगभग 1 लाख के करीब पेड़ हैं इस गोल्फ कोर्स में, और जो एनवायरनमेंट है, जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। लेकिन बदकिस्मती ये, इसको आम लोगों के लिए खुला नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि अगर आम लोगों के लिए खुला छोड़ दिया तो तबाही हो जाएगी। तो बहुत खूबसूरत गोल्फ कोर्स है, और मेरे साथ मानव जी पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत खूबसूरत गोल्फ कोर्स आपने डेवलप किया है, और जैसा कि आपने मुझे बताया 1 लाख पेड़ यहाँ पर लगाए हैं, तो ये आम लोगों के थॉरोफेयर के लिए नहीं है, मतलब आम लोग घूम फिर नहीं सकते। थैंक यू सो मच। इसमें मैं 1-2 चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ कि गोल्फ कोर्स में हम अलो करते हैं उन्हीं को जिनको ये गेम जो है गोल्फ की, जिन्होंने ऑलरेडी पिक की हो। उसके लिए हमारे पास एक ड्राइविंग रेंज है जहाँ पे ये गोल्फ सीखते हैं। जब सीखने के बाद, जब वहाँ पे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने की प्रैक्टिस करने के बाद वहाँ कोच अवेलेबल है, वहाँ पे बाकी हम फैसिलिटी देते हैं। जब वो उनको गोल्फ पिक कर लेते हैं, ओनली देन ही इज़ अलाउड टू प्ले इनसाइड द कोर्स, क्योंकि कोर्स में खेलने के लिए एक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन एक चाहिए रहता है, क्योंकि ये गेम डिसिप्लिन मांगती है। तो जब तक वो चीज़ें नहीं आती तो हम इवन कि मेंबर्स को भी अलो नहीं करते। हम अपने मेंबर्स को भी, यहाँ पे मेंबरशिप का भी यही प्रोसीजर था कि हम उनको टेम्परेरी मेंबरशिप पहले देते थे, कि ताकि उनको इनकरेज करें, वो आएँ, सीखें, सीखने के बाद ही वो गोल्फ कोर्स में एंटर करें। और जो आम पब्लिक की आप बात कर रहे हो, उसमें ड्राइविंग रेंज और गोल्फ कोर्स जो है हमारा, नो डाउट इसमें मेंबर्स हैं, बट ये मेंबरशिप रिस्ट्रिक्टेड गोल्फ कोर्स नहीं है। इसमें एक प्रोसीजर है, ड्राइविंग रेंज इज़ ओपन फॉर एवरीवन। हम तो बच्चों को, इवन कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हमने गोल्फ एकेडमी यहाँ ओपन की है। एलजी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया है रिसेंटली, 2 महीने पहले। हमने वहाँ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के भी कैंप्स लगाए हैं। हमने उनको इनकरेज किया कि दे शुड कम लर्न द गेम। उनको नॉलेज तो हो गेम का, कभी भी लाइफ में वो कहीं पे भी जाएं, उनको पता तो हो ये गेम कैसी है, क्या है। उनको हमने पूरा गोल्फ कोर्स के चक्कर लगवाए, गोल्फ कोर्स दिखाया, यहाँ कैंप उनको ऑर्गेनाइज़ करवाए। उसके बाद हम सपोर्ट करते हैं बच्चों को। अभी भी कुछ बच्चे खेलते हैं जो हमारे मेंबर्स नहीं हैं, बट उनको हम पूरी सपोर्ट देते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ड्राइविंग रेंज, कोई भी गोल्फ लवर जो भी गोल्फ, ड्राइविंग रेंज में और आपका जो गोल्फ का बाकी फील्ड है उसमें फ़र्क क्या है? ड्राइविंग रेंज, अगर आप आम जो लोग सुन रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा शायद गाड़ी चलाने वाली कोई रेंज है जहाँ जिसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ड्राइविंग रेंज एक्चुअली नाम दिया जाता है जहाँ पे प्रैक्टिस रेंज जिसको हम कह सकते हैं, कि जहाँ पे गोल्फ सीखी जाती है। वहाँ पे हमारे कोच अवेलेबल है, वहाँ पे मैट्स होते हैं, वहाँ पे हमारी और बहुत अच्छी इंडोर ड्राइविंग रेंज है। यहाँ का वेदर देखते हुए एयर कंडीशनिंग ड्राइविंग रेंज बनाई हुई है। अगर आप एयर कंडीशन में बैठ के बाहर आके बॉल्स को हिट भी कर सकते हो। तो उसमें ऐसा रहता है कि ड्राइविंग रेंज में कोई भी जिसको घर में बैठ के, जैसे आपने कहा कि चैनल्स के थ्रू इस गेम का पता चलता है, उसको इंटरेस्ट होता है कि मैं ये गेम सीखूं, तो वो आके ड्राइविंग रेंज में आराम से आके ये गेम सीख सकता है, गेम को पिक कर सकता है, बॉल्स हिट कर सकता है, गेम का नॉलेज ले सकता है। उसके बाद
उसके बाद इवन कि गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो मेंबर हो, वो ग्रीन फी का प्रोविज़न है। कहीं काफ़ी गोल्फर्स बाहर से आते हैं, वो हमारे मेंबर्स नहीं होते हैं, बट अगर वो गोल्फ खेलना चाहते हैं दे पे द ग्रीन फी एंड दे कैन प्ले फैसिलिटीज़ को कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। सो ये रिस्ट्रिक्टेड गोल्फ कोर्स नहीं। ग्रीन फी कितनी है? ग्रीन फी हमारी 1500 है फ्रॉम नॉन मेंबर्स, मगर उसमें एक रियायत हमने दी हुई है कि अगर कोई भी यहाँ पे JNK में किसी भी वो दूसरे गोल्फ क्लब का मेंबर हो, जैसे रॉयल स्प्रिंग्स का या BSF का या किसी आर्मी क्लब का, तो उसकी फ़ी 50% हम रिड्यूस कर देते हैं। 1500 पूरे 18 होल की है और 1000 हमारी फ़ी 9 होल गोल्फ कोर्स 9 होल्स खेलने की है। तो अभी ये 18 होल गोल्फ कोर्स है हमारा। मुझे ये बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब आप गोल्फ कोर्सेज की बात करते हैं तो हम कहाँ पर लाइक करते हैं? जम्मू का गोल्फ क्लब कहाँ पर है? ये अब मैं इसको आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि ये एक तो कंप्लीट 18 होल गोल्फ कोर्स है। कोई भी जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए पहली रिक्वायरमेंट होती है कि गोल्फ कोर्स में 18 होल्स होने चाहिए। गोल्फ कोर्स दो टाइप के बनते हैं, एक 9 होल भी बनता है, एक 18 होल बनता है। 9 होल हो गया हाफ। हमारा जो गोल्फ कोर्स है पूरा जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं, जो इसकी मेजरमेंट्स हैं, जो इसकी ग्रीन्स हैं, जो इसकी टीज़ हैं, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ले डाउन की गई हैं। टूरिज़्म डिपार्टमेंट की मदद से बनाया गया गोल्फ कोर्स है ये। तो इसमें कोई भी क्रिस क्रॉस नहीं है। पूरे 18 होल में सेपरेट ग्रीन, सेपरेट फेयरवेज हैं। हर ग्रीन अलग है, हर फेयरवे अलग है, कोई क्रिस क्रॉस नहीं है। आप अच्छे से अच्छे गोल्फ कोर्स में भी जाएंगे हिंदुस्तान में तो वहाँ भी कहीं ना कहीं क्रिस क्रॉस रहती है। तो मगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स वहाँ भी होते हैं। ये गोल्फ कोर्स पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बना हुआ है। कोई भी टूर्नामेंट इंटरनेशनल नेशनल लेवल का यहाँ होस्ट हो सकता है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, लगभग 126 के करीब प्लेयर उसमें खेलने वाले हैं और ये जम्मू में होने जा रहा है। मुझे ये बताइए कि इसको ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल काम था और अब जब ये पॉसिबल होने लगा है, संभव होने लगा है, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जो अभी भी आपको आ रही हैं? इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये गोल्फ कोर्स किसी भी टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए तैयार है। एक तो ये है, और हम बहुत देर से अब चाहते थे कि यहाँ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया एक PGTI का एक टूर्नामेंट करवाए, क्योंकि लोकल गोल्फर्स या मेच्योर गोल्फर्स के टूर्नामेंट्स तो हम रेगुलर यहाँ करवाते हैं। लगभग 2-3 महीने के बाद यहाँ एक टूर्नामेंट होता है, बट इस लेवल का टूर्नामेंट यहाँ पहले नहीं हुआ था। हमारी यही कोशिश थी कि ये टूर्नामेंट यहाँ हो, और हमारे लिए ये अच्छा हुआ कि जब गोल्फ अकेडमी को रिसेंटली हमने इनॉग्रेट किया, LG साहब ने इनॉग्रेट किया, तो LG साहब ने वहीं पर अनाउंस किया कि एक प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का इवेंट यहाँ करवाया जाए ताकि इस गोल्फ को इंटरनेशनल मैप पे लाया जाए। तो उसके बाद टूरिज़्म डिपार्टमेंट की मदद से हमारी ये एक कोशिश शुरू हुई। एडवाइज़र भटनागर साहब ने बहुत इंटरेस्ट लिया, बिकॉज ही इज़ अ गोल्फर हिमसेल्फ। उन्होंने भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लिया, काफ़ी कोशिश की गई। फिर हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज़्म जो CEO हैं क्लब के, मिस्टर सरमद हफीज़, उन्होंने इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया, बहुत कीन, बहुत बार मीटिंग्स हुई PGTI की। फिर PGTI की पूरी इंटायर टीम ने विज़िट किया जम्मू में, और उन्होंने पूरे गोल्फ कोर्स की इंस्पेक्शन हुई। पूरे हर टी को देखा गया, हर टी को देखा गया, हर ग्रीन को देखा गया, हर फेयरवे को देखा गया। उन्होंने अपने नॉर्म्स के हिसाब से इसको देखा, और इस गोल्फ कोर्स को उन्होंने बड़ी हैप्पीली अप्रूव किया फॉर दिस काइंड ऑफ टूर्नामेंट। और अब हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक मेगा इवेंट बनाएं। उनकी टीम्स की रेगुलर विजिट यहाँ चल रही है, हमारी उनसे बातचीत चल रही है। 126 प्रोफेशनल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 126 सारे के सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, दे आर दी इंटरनेशनली रिनाउंड प्लेयर्स होंगे। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो खेलते हैं, तो वो लोग आएंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो टूरिज़्म को भी एक बढ़ावा मिलेगा। तो हमारी यही कोशिश है कि इस टूर्नामेंट को जितना सक्सेसफुल हम बनाएं तो उतना अच्छा होगा। ये जो आपने 126 प्लेयरों की बात की, क्या इनमें जम्मू कश्मीर के प्लेयर भी होंगे? और दूसरा ये कि क्या ये सिर्फ 126 प्लेयर्स के लिए है, या जम्मू कश्मीर के जो आम गोल्फर हैं जो खेलते हैं, या जो गोल्फर्स ऑलरेडी हैं, बडिंग गोल्फर्स हैं, आने वाले कल में जो इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकते हैं, क्या वो गोल्फर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें ऐसा रहता है कि ये जो PGTI का ये टूर्नामेंट है, दिस इज़ मेंट फॉर द प्रोफेशनल्स ओनली। इसमें सिर्फ वही खेलते हैं जो प्रोफेशनल सर्किट में लोग खेलते हैं। वो कोई जम्मू से भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल, साउथ ईस्ट एशिया, कहीं से भी जो भी इंटरेस्टेड होगा इस टूर्नामेंट को खेलने में वो खेल सकता है। बट द कंडीशन ही हैज़ टू बी अ प्रोफेशनल फर्स्ट। तो इसमें जो लोकल गोल्फर्स है, मेच्योर गोल्फर्स, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। कुछ स्लॉट्स हमें मिलते हैं जो हमारे टॉप यहाँ लोकल लेवल पे गोल्फर्स, हम उनको प्रमोट करने के लिए उनको एंट्री करवाएंगे। 2 या 3 स्लॉट्स हमें मिलेंगे, बट इसमें प्रोफेशनल टूर्नामेंट है और प्रोफेशनल ही खेलेंगे। अब फ़ायदा ये होता है कि जैसे प्रोफेशनल
आप प्लेयर्स को यहाँ पे अपने लोकली खेलते हुए देखेंगे, इतना बड़ा टूर्नामेंट होगा, तो नेचुरली जो हमारे बाकी प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो बाकी बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, वो देख के बूस्ट उनको एक मिलता है। क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे क्रिकेट का अगर कहीं मैच होगा इंटरनेशनल लेवल का, वहाँ वो 11 प्लेयर तो वही खेलेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे टीम में सेलेक्ट हुए हैं, मगर बाकियों को बूस्ट मिलता है। और जो लोकल यहाँ गोल्फिंग लवर्स हैं, गोल्फिंग मतलब हमारे मेंबर्स हैं या अदर लवर्स हैं या अदरवाइज ऑल्सो, दे कैन ऑलवेज कम, और वो इस टूर्नामेंट को देखने के लिए हम अरेंजमेंट्स करेंगे, जितना अच्छा अरेंजमेंट हो सकता है हम करेंगे। टूरिज़्म डिपार्टमेंट की मदद से हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छा इवेंट बनाया जाए और वो लोग आके देख सकते हैं। इसको देखने से भी आदमी सीखता है। बट ये हमारी बहुत एक खुशकिस्मती की बात है कि जम्मू में 126 प्रोफेशनल, और वो ऑलमोस्ट प्रोफेशनल्स, मुझे लगता है कि वो फर्स्ट टाइम जम्मू में आएंगे सर। ये जो आप टूर्नामेंट करने जा रहे हैं, मदद भी कहीं से मिल रही है? क्योंकि जम्मू में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जब भी आप कोई चीज़ प्लान करते हैं तो प्लान करने के बाद आपने जाहिर सी बात है इनाम भी देने हैं, बाकी सब चीज़ें भी होनी है, अरेंजमेंट्स भी करने हैं, तो इस स्पॉन्सर्स भी आपको मिल रहे हैं, कोई साथी भी जोड़ रहे हैं कोई, कि ये जम्मू कश्मीर की सरकार खुद ही कराने जा रही है? पहले तो मैं ये बता दूं कि इनिशिएटिव लेना पड़ता है। अब टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, उन्होंने सोचा है कि हम ये टूर्नामेंट करवाएंगे। जम्मू J&K टूरिज़्म डिपार्टमेंट वुड बी द मेन स्पॉन्सर ऑफ दिस टूर्नामेंट। उसके अलावा बट अब हमने, जैसे आपके थ्रू आप ही मैसेज भेज रहे हैं, अदरवाइज़ भी हम इनको अप्रोच कर रहे हैं, PGTI की टीम्स आ रही हैं, होटल पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं बाकी। और मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व किया कि बहुत एंथुजियाज्म देखा मैंने लोगों में। ऐसी बात नहीं है कि जो भी क्रिकेट का मैच होता तो एंथुजियाज्म 3 गुना ज़्यादा होता, गोल्फ है, आपको नहीं लगता कि एंथुजियाज्म थोड़ा कम है कंपैरेटिवली? हाँ, आपकी बात सही है, क्योंकि एक क्रिकेटिंग बेस्ड कंट्री है हमारी, बाकी स्पोर्ट्स को इतनी जगह नहीं मिलती। जगह की बात भी नहीं है, गोल्फ को लेकर एक लोगों के मन में और लोगों के जहनों में एक इमेज है कि यार ये तो अपर स्टेटा का गेम है, ये तो बहुत बड़े लोगों की गेम है, ये गोल्फ तो बहुत अमीर लोग खेला करते हैं, ये तो हमारी गेम है नहीं। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, ये तो कहते हैं जी ठीक है जी हमारी गेम है, हम भी खेल सकते हैं, एक स्टिक की खरीदनी है। आपका इस बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि गोल्फ खेलने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि गोल्फ कोर्स होना चाहिए। गोल्फ कोर्स एक ह्यूज लैंड पे एक क्रिएट किया जाता है। जैसे ये हमारा गोल्फ कोर्स की जो मेजरमेंट है दैट इज़ 1400 कैनाल्स, 1400 कैनाल पे ये गोल्फ कोर्स क्रिएट किया जाता है, क्रिएट किया गया है। तो 1400 कैनाल ज़मीन हर जगह मिल नहीं सकती, बट जैसे हमने कहा कि जम्मू में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो एनीवन कैन कम। हम तो वी आर मोर देन हैप्पी कि ड्राइविंग रेंज में कोई भी आए और सीखे और गोल्फ को पिक करे। वी आर देयर टू सपोर्ट, गवर्नमेंट इज़ देयर टू सपोर्ट। तो अब गेम को किसी स्टाटा के साथ जोड़ना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि गेम है, कोई भी खेल सकता है। तो हिस्ट्री में बहुत से एग्जांपल्स हैं कि बहुत से अच्छे प्लेयर्स जो इंडिया में निकले हैं, वो कैडी टर्न्ड गोल्फर्स थे। वो पहले कैडीज़ का काम करते थे और उससे वो गोल्फर्स बने। तो ऐसा नहीं है कि गेम हाईएस्ट लेवल के साथ ही जुड़ी हुई है, बट ठीक है, ये गेम एक कह सकता हूँ कि इसमें एज बार नहीं है। जैसे आप क्रिकेट या फुटबॉल एक सर्टन एज तक खेल सकते हो, 30-35, हालांकि खेलते हैं लोग बाद में भी, बट वो यहाँ गोल्फ में ये है कि यहाँ पे 80 ईयर्स के लोग, 85 साल तक लोग आराम से गोल्फ खेलते हैं, बिकॉज इट्स अ स्लो गेम। तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, मैं तो यही कहूँगा, और किसी स्टार्टर के साथ इसको जोड़ना नहीं चाहिए। बस मैं इतना ही कहूँगा इसमें। मुझे अंत में ये बताइएगा कि जो गोल्फर जितने भी होते हैं, वॉक भी हो जाती है गोल्फर्स की गोल्फ खेलते खेलते? क्योंकि बड़े सारे गोल्फर मैंने देखा, आप पूछें कि कहाँ जा रहे हैं जी, मैं सुबह सुबह पहले गोल्फ खेलने जाता हूँ। तो गोल्फ में फिजिकल एक्टिविटी कितनी है? क्या कोई फिजिकल एक्टिविटी होती भी है या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है? देखिए, एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि गोल्फ एक स्पोर्ट है, और कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी हो, उसमें फिजिकल एक्टिविटी तो रहती है। इसमें 9 होल कवर करने के लिए हमें 2 से ढाई घंटे लगते हैं, जिसमें हमारी जो वॉक है वो 5 किलोमीटर के करीब होती है। और जिस दिन 18 होल्स गोल्फर्स खेलते हैं, तो वॉक जो है वो लगभग 10 किलोमीटर के करीब हो जाती है। तो 10 किलोमीटर की वॉक नेचुरली एक फिजिकल एक्टिविटी होती है। और उसके बाद एक फ्लेयर चाहिए इसमें, शॉट्स जो हम हिट करते हैं, हर चीज़ चाहिए इसमें। फिज़िकल फिटनेस चाहिए, फिज़िकल फिटनेस के बिना बंदा खेल नहीं सकता। तो फिज़िकल फिटनेस तो एक अहम पार्ट है कोई किसी भी स्पोर्ट का। तो जितने भी गोल्फर्स हैं आपको फिज़िकली फिट दिखेंगे, ये मेरा मानना है। आप कभी भी जब आएंगे गोल्फर्स के इंटरव्यूज़ लेंगे, तो यू विल फाइंड देम मोर फिज़िकली फिट देन एनी अदर नॉर्मल सिटीजन, नॉन प्लेइंग गोल्फर्स। अंत में आपसे एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो आपके क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं, वो कहते हैं जब मेंबर क्या बने, क्लब की फ़ीस ही इतनी ज़्यादा है। तो क्या गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर कुछ सोच रही है कि जैसे वॉर वेटरन्स हैं,
आपके इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर हैं या बाकी जितने भी लोग हैं जो कुछ न कुछ देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए मेंबरशिप का कोई प्रावधान क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके मन मस्तिष्क में कभी ये आ रहा हो कि भाई थोड़ी फीस कम से कम इतनी कर दी जाए कि ये मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए भी संभव हो पाएगी, वो भी गोल्फ क्लब के मेंबर बन सकें? इसमें मैंने जैसे आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो मेंबरशिप हमने ली है, जो यहाँ पे मेंबरशिप का प्रावधान है वो होता है कि एक क्लब को वाइब्रेंट बनाने के लिए। उसमें फ़ी स्ट्रक्चर नो डाउट ज़्यादा है, बट अगर आप कंपेयर करें रेस्ट ऑफ द क्लब्स ऑफ इंडिया या इंटरनेशनल लेवल में, गोल्फिंग गेम बहुत महंगी है, उस हिसाब से क्लब की मेंबरशिप बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तो ये मैं कहूँगा। दूसरा, मैंने आपको बताया कि सिर्फ मेंबर्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पे एंड प्ले फैसिलिटी रहती है। ड्राइविंग रेंज इज़ ओपन फॉर एनीवन। अगर आप, मुझे लगता है आज वे मॉल में आप बच्चों को किसी गेम को 500 रुपये का तो उसका कार्ड आता है, तो इधर तो आपने 100 रुपीज़ की आप बॉल्स लेके 2 घंटे तक पूरी फैमिली यहाँ पे बॉल्स हिट कर सकती है। तो वैसा नहीं है, सिर्फ अपनी सोच को बदलने की कोशिश है। बाकी जो भी प्रोफेशनल सर्किट में बच्चे खेलते हैं हम उनको बूस्ट करते हैं, हम उनसे कोशिश हमारी होती है कि कोई ग्रीन फीस नहीं ली जाए। जो भी प्रोफेशनल सर्किट में खेलेगा बच्चा, उसको तो हम फ्री खिलाएंगे। अदरवाइज़ भी जो भी बच्चे इस गेम को पिक करते हैं हम उनको फ्री खिलाने की। बाकी रही कि जैसे किसी के लिए कोई आर्मी पर्सनल्स हैं ये वो, तो हर एक को हम फैसिलिटी देते हैं खेलने की। ड्राइविंग रेंज इज़ ओपन एंड पे एंड प्ले फैसिलिटीज़ ओपन फॉर एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया बहुत बड़ा टूर्नामेंट है जो जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में होने जा रहा है। हाँ, मैंने टूर्नामेंट की डेट्स आपसे नहीं पूछी, कब से शुरू होने जा रहा है? ये टूर्नामेंट 7 से 10 तक प्रोफेशनल टूर्नामेंट होगा। 7 अगस्त से 7 सितंबर से लेकर 10 7 सितंबर को शुरू होके 11 सितंबर को ये ख़त्म होगा। उससे पहले प्रैक्टिस राउंड रहेंगे 6 तारीख को, 5 तारीख को प्रैक्टिस राउंड्स रहेंगे और 7 से 11 सितंबर को ये एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट खेला जाएगा जम्मू। 7 से लेकर 11 सितंबर तक ये प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया जम्मू में होने जा रहा है। बहुत बड़ा इवेंट है, 126 के करीब प्लेयर्स इसमें आएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि होटलियर्स के लिए बहुत बड़ा मौका है। इसमें होटल पार्टनर्स भी जो है अभी जम्मू तवी गोल्फ कोर्स जो है ढूंढ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा इवेंट है जम्मू के लिए। और जब यूं कहिए कि जम्मू तवी गोल्फ कोर्स की शुरुआत है, हो सकता है आने वाले वक्त में कभी यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का भी कोई टूर्नामेंट जो है वो होस्ट करने का मौका जो है जम्मू तवी गोल्फ कोर्स को मिले। लेकिन शुरुआत अच्छी है और इस शुरुआत में आप लोगों ने भी साथ देना है। और दूसरा ये, गोल्फ कोर्स को लेकर भी कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि ऐसा नहीं है कि गोल्फ कोर्स सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, बल्कि वो लोग जो दिन की फीस पे कर सकें वो भी आकर यहाँ पर गोल्फ खेल सकते हैं। और गोल्फ खेलकर, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए यहाँ पर एकेडमी भी है। ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको दी जा रही हैं। लेकिन बस सिर्फ इतनी ही है कि 7 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक यहाँ पर ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। उम्मीद और तवक्का ये कि टूर्नामेंट भी आप देखने के लिए आएंगे और साथ में जम्मू तवी गोल्फ कोर्स को स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे जो ये इंश्योर करेंगे कि ये टूर्नामेंट पूरे जितने 126 के 126 प्लेयरों को लगे वाकई कि जम्मू कितना वाइब्रेंट है और यहाँ कितनी वाइब्रेंसी है और कितने सारे लोग जो हैं वो एक साथ मिलकर सामने आए हैं ताकि जम्मू तवी गोल्फ कोर्स के इस PGTI को कामयाब बनाया जाए।